सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपना हिंदी बसंत बुक में पाठ 3 नादान दोस्त चल रहा है। कौन सा चल रहा है? नादान दोस्त। इस पाठ के मैंने आपको कहानी से प्रश्न अभ्यास का कहानी से के प्रश्न उत्तर करवा दिए। फिर कहानी से आगे इसके भी प्रश्न उत्तर करवा दिए। ठीक है। फिर है अनुमान और कल्पना, ये भी मैंने 2 प्रश्न करवा दिए। 3rd मैंने खुद आपको होमवर्क करने के लिए दिया था। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। और अब मैं करवा रही हूँ आपको भाषा की बात। ये मैं आपको बुक में ही समझाऊंगी। ये सर्वनाम है, इसमें सर्वनाम के बारे में चर्चा होगी। सर्वनाम समझते हो ना? समझते ही है। संज्ञा सर्वनाम, ये वो सर्वनाम है, इसके बारे में चर्चा होगी। इसको देखकर आप अपना इस हाफ समझाऊंगी, हाफ खुद करने को दूंगी। भाषा की बात देखो। श्यामा, श्यामा, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। कौन बोली? श्यामा। किससे बोली? माँ से। क्या बोली? मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। बड़े ध्यान से समझना। ऊपर दिए उदाहरण, ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए, मैंने का प्रयोग किसके लिए हुआ है? श्यामा के लिए। और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो, यानी कि अन्य के लिए हो, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से समझो। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, कहने जो खुद करता, सुनने वाले जो सुन रहा है, या किसी तीसरे के लिए हो, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं? क्या है? फिर से। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? नंबर 2, इसमें अपने ढूंढना है। पुरुषवाचक सर्वनाम नीचे रेखा कितनी है ना, इसमें सर्वनाम कौन सा आएगा? देखो। तभी उन्होंने देखा, उन्होंने क्या है? सर्वनाम। उन्होंने देखा एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी के नीचे आएगा अंडरलाइन, और चला आ रहा है। पास आकर उसने भी क्या है? सर्वनाम। उसने अंडरलाइन। मैं भी सर्वनाम है। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप भी सर्वनाम है। आप मुझे
मुझे, ये दोनों ही सर्वनाम हैं, खाने को दे सकते हैं। ठीक है, इसमें सर्वनाम थे जो मैंने टिक कर दिए। अब है तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। ये क्या है? तगड़े बच्चे। इसमें क्या विशेषता बतानी होगी। पढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। सर्वनाम हमने बता दिया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ रेखांकित शब्द कमरशय बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। बच्चे की विशेषता क्या है? तगड़े। सब्जी की विशेषता क्या है? कि वो मसालेदार है। अंडा क्या है? बड़ा है। बच्चे की विशेषता वो तगड़ा, सब्जी की विशेषता मसालेदार, अंडे की विशेषता कि वो बड़ा है। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनमें वाक्य बनाओ। अब क्या है? गुणवाचक विशेषण अपने आप लिखने और बताने हैं। केशव ने झुंझलाकर कहा। अच्छा, ये तो प्रश्न नंबर 2। मैं आपको एक समझा देती हूँ प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 तगड़े बच्चे वाले का मैं एक समझा देती हूँ आपको कैसे बनाने हैं सेंटेंस इसके। ठीक है, वैसे तो सर्वनाम के भी बनाने थे, सर्वनाम के बना सकते हो तो बना लो, अगर नहीं बना सकते तो भी ठीक है, बनाने आ जाए तो भी बना सकते हो। देखो, गुणवाचक के मैं बनाती हूँ। ये गुणवाचक तगड़े बच्चे वाला था ना, इसका मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ। जैसे है अपना शब्द है ईमानदार। ईमानदार, ये मैंने क्या लिया है? शब्द लिया है। तो अब इसका वाक्य बनाते हैं ईमानदार का। राम बड़ा ईमानदार लड़का है। राम बड़ा ईमानदार लड़का है। तगड़े बच्चे की विशेषता क्या थी? तगड़े। सब्जी की विशेषता क्या थी? मसालेदार। अंडे की विशेषता क्या थी? बड़ा। इसलिए हमने अपनी मर्जी से बना दिया। गुणवाचक थी ईमानदार। राम बड़ा ईमानदार लड़का है। अब राम की विशेषता क्या होगी? कि वो बड़ा ईमानदार लड़का है। इसी तरह आप इसके अलग अलग वाक्य बना सकते हो। मान लो आपको आ गया वाक्य बनाना नीला। नीला, नीला आ गया आपको। इसका अपने वाक्य बनाना है तो क्या बनाओगे? कमीज का रंग नीला है। कमीज का रंग नीला है, यानी कि कमीज की विशेषता क्या हुई? कि वो नीले रंग की है। अगर इसमें आ गया सर्वनाम में, मान लो उन्होंने, उन्होंने सर्वनाम है। गुणवाचक में आ गया बनाने के लिए, तो ये मैंने आपको सेंटेंस बनाकर दिखा दिए कि ईमानदार है राम, बड़ा ईमानदार लड़का है। नीला, कमीज का रंग नीला है। अब देखो प्रश्न नंबर 3। केशव ने झुंझला कर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा कर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखें। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। किससे आते हैं? क्रिया होने से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। क्रिया विशेषणों का वाक्य अपनी तरफ से बनानी है। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ।
ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखें। ये शब्द क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, रीतिवाचक, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कार्य वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं, क्रिया होने से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। इनके अपने आप बनाने हैं। क्रिया विशेषण का वाक्यों में प्रयोग करो। केशव ने झुंझलाकर कहा। झुंझलाकर इसका झुंझलाकर का वाक्य बना लो। अपराधी ने झुंझलाकर जज को जवाब दिया। झुंझलाकर अपराधी ने जज को झुंझलाकर जवाब दिया। ठीक है। अब अगला है बनाकर। बनाकर का वाक्य क्या बनाएंगे? तुम रोनी सी सूरत बनाकर क्यों घूमते हो? तुम रोनी सी सूरत बनाकर क्यों घूमते हो? फिर है घबराकर। क्या है? घबराकर। शोर सुनते ही वह घबरा कर उठ बैठा। शोर सुनते ही, मैं वाक्य बोल रही हूँ, वह घबरा कर उठ बैठा। फिर आगे है टिकाकर। अंडरलाइन को बनाने थे ना। टिकाकर। उसने दीवार से पीठ टिकाकर आराम किया। उसने दीवार से पीठ टिकाकर आराम किया। ठीक है। ये तो हो गया बेटा आपका। अब आगे है, ये आप अच्छी तरह पढ़ लेना। आगे नीचे प्रेमचंद कहानी की सत्याग्रह के कंश दिया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता का उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाओगे। ये लगा सकते हो आप, तो लगा लेना। इसके बाद एक और है भाषा की बात में, ये है कुछ करने की। गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियां होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है? अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्ट कार्ड या अंतर्दृष्टि पत्र लिखकर बताओ। यहाँ पर गर्मी की या सर्दी की छुट्टियों के बारे में एक एप्लीकेशन लिखनी है अपनी बुआ को। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ लिख लेना। ठीक है बेटा। अब मैं आपको करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4। धन्यवाद।